वीडियो के इस भाग में हम लोग बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 169 से लेकर 176 तक के बारे में। 169 क्या कहती है? 169 ये कहती है अंतिम रिपोर्ट एफआर। एफआर क्या होती है भाई? जब कोई व्यक्ति पुलिस के यहाँ एफआईआर दर्ज कराता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, अन्वेषण किया उसने और कहा कि भाई मामला बन नहीं रहा है, जिस अपराध के लिए प्रथम इत्तला रिपोर्ट लिखाई गई थी वो अपराध नहीं बन रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग एफआर लग गई है। 169 में एफआर यदि आरोप बन रहा होता तो फिर आरोप पत्र लगता, वो 170 में होता। चाहे 169 हो चाहे 170 हो, पेश होगा 173 के तहत ही। इसे हम लोग आरोप पत्र कहते हैं कि पेश किया जाता है, वो 173 के तहत ही मजिस्ट्रेट के पास पेश होता है। अब मान लीजिए एफआर लग गई, अंतिम रिपोर्ट लग गई। जब अंतिम रिपोर्ट पेश की गई तो न्यायालय क्या कर सकता है? उसको या तो स्वीकार कर सकता है या फिर अस्वीकार कर सकता है। यदि उसने स्वीकार कर ली भाई ठीक है नहीं बन रहा है तो क्या करेगा? यदि अभियुक्त जेल में बंद है तो छोड़ दिया जाएगा, पुलिस अपने साथ लेके आई है तो वहाँ रिलीज कर दिया जाएगा, यदि वो प्रतिभूति लेके छोड़ दिया गया है तो प्रतिभूति रद्द कर दी जाएगी। लेकिन यदि न्यायालय उसे अस्वीकार करता है, अंतिम रिपोर्ट को एफआर को मजिस्ट्रेट अस्वीकार करता है तो क्या कर सकता है? वो 156(3) के तहत उसे री इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है, एक चीज। दूसरा क्या काम कर सकता है? एफआर के समय जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उसके आधार पर मामला बन रहा है तो संज्ञान ले लेगा वो। लेकिन ध्यान रखना, जब एफआर पेश की जाती है तो मजिस्ट्रेट किसी कीमत पर यह नहीं कह सकता है कि आरोप लगा कर लेके आओ, ये नहीं कह सकता है, ये कर सकता है। यहीं पर एक चीज़ और होती है, चांस क्या होता है, जब एफआर लग रही होती है तो जो सूचना करता होता है उसे लगता है, पता चल जाता है कि ये तो एफआर लग जाएगी, तो क्या करेगा वो फिर प्रतिवाद याचिका, जिसे कहते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन, दायर करता है। मान लीजिए जिसने सूचना दी थी कि भाई ये अपराध हुआ है थाने में और थानेदार ने पैसा लेकर ये कहा नहीं मामला नहीं है, झूठा मामला है, एफआर लगा रहा है, तो जिसने सूचना दी थी वो क्या करे? वो जाता है कोर्ट में आरोप पत्र एफआर लगाने से पहले या बाद में, कभी भी जा सकता है, जाता है कि हमें मामले में क्या है, एफआर लगाई जाएगी, मैं प्रतिवाद याचिका दाखिल करना चाहता हूं, और उसके आधार दे देता है इन आधारों पर। तो होता क्या है, जांच इन्वेस्टिगेशन पर दूसरे एसआई को दे दी जाती है, ये अंतर आ जाता है। ठीक, अब 172 के बारे में थोड़ा बात कर लें। डायरी है, पुलिस अधिकारी को जब कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या कोई काम करता है तो डे बाय डे डायरी में लिखता है, जिल्द वाली डायरी होती है कि आज इन्वेस्टिगेशन में हमने ये किया, यहाँ गए, ये गया, वो पूरी चीज़ वो लिखता है उसमें, वो डायरी होती है 172। न्यायालय जांच के लिए मंगा सकता है कि उसको देख सकता है, लेकिन अभियुक्त पक्ष या उसके अभिकर्ता देख नहीं सकते। वो ये नहीं तर्क दे सकते कि चूंकि न्यायालय द्वारा देखी जा चुकी है मैं भी देखूंगा ना, वो नहीं देख सकते। लेकिन हाँ, पुलिस जिसने लिखी है वो स्मृति ताज़ा करने के लिए 161 के तहत देख सकता है। ऐसे तो 159 में है, कोई भी दे सकता है, लेकिन 161 के तहत पुलिस अधिकारी अपनी डायरी देख सकता है। और 145 के तहत अपने साक्ष्य को खंडन करने के लिए जो 145 की प्रक्रिया है वो अपनाई जा सकती है एविडेंस की। ठीक, अब पेश करना है, चाहे आरोप पत्र हो चाहे वो एफआर हो, 173 के तहत ही पेश की जाएगी। बलात्कार वाले मामले हैं तो 2 महीने के अंदर, जिस घटना घटी है 2 महीने के अंदर आरोप पत्र पेश करना होता है। 173 में पूरी प्रक्रिया दी गई है, लेकिन 173 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 173(8) है। पुलिस ने आरोप पत्र पेश कर दिया, उसके बाद पता चला कि कुछ और साक्ष्य मिल गए हैं और अब पेश करने हैं, अब क्या किया जाए? तो पुलिस अतिरिक्त रिपोर्ट लगाती है, दोबारा आरोप पत्र तो पेश नहीं कर सकती, तो फिर अतिरिक्त रिपोर्ट लगाती है। तो 173 में क्या है, अतिरिक्त रिपोर्ट है, लगा दी। ध्यान रखिए, प्री के लेवल पे 173(8) पे क्वेश्चन बहुत बनता है, अतिरिक्त रिपोर्ट लगा देगा वो, मान ली उसी के साथ ऐड कर दी जाएगी। फिर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है 174 पे,
किसी ने आत्महत्या कर ली है, या किसी जानवर ने किसी आदमी को मार डाला है, या एक्सीडेंट से कोई मर गया है, तो इसकी फिर पूरी जांच कौन करता है? तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट करता है। कार्यपालक जिला मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट करता है और वो रिपोर्ट तैयार होती है। करता तो ऐसा ही है, वो लास्ट में साइन करता है और आगे बढ़ा देता है। फिर इंपॉर्टेंट है 176 में। 176 में थाने के अंदर किसी की मृत्यु हो गई तब, तो वहाँ पर न्यायिक मजिस्ट्रेट करता है। थाने के अंदर मृत्यु हो गई है तब न्यायिक मजिस्ट्रेट। और 174(3) के 1-2 वाले खंड, 1-2 के खंड क्या है? यदि किसी महिला की मृत्यु हो गई है और वो भी विवाह के 7 साल के भीतर हो गई है, तब फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट ही देखता है। ठीक। और अन्यथा जैसे पुलिस के थाने के अंदर कोई मार दिया गया है, तो फिर कौन देखता है? न्यायिक मजिस्ट्रेट देखता है। इसमें इंपॉर्टेंट है 176(3), जब लाश गाड़ दी गई है उसको फिर खुदवाता है और फिर इन्वेस्टिगेशन करवाता है, तो आदेश कौन देता है? न्यायिक मजिस्ट्रेट ही देता है। वो 176 है। ये जो हम लोगों ने पूरी चर्चा की 169 से लेकर 176 तक, इम्पॉर्टेंट हिस्से कौन से हैं जो सबसे अधिक आए हैं? प्री लेवल में तो डायरी पूछ दी जाती है, 172 बहुत खूब पूछा गया है। फिर 173(8) पूछा गया है। फिर प्रतिवाद याचिका, प्रोटेस्ट पिटीशन पूछी गई है। ठीक। फिर 174 में जो मजिस्ट्रेट है वो कौन सा है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट है। 174 के 3 के 1-2 को छोड़कर। और 176 में कहाँ मृत्यु हो रही है? थाने के अंदर मृत्यु हो रही है। तो मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट और पूरी रिपोर्ट को जांच कौन करेगा? तो फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। तो 174 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट और 176 में न्यायिक मजिस्ट्रेट करता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। जिसका अगला पैरा है 177 से लेकर 189 तक के बारे में, वो स्थान के बारे में है। मामूली स्थान है, कहाँ पे मुकदमा चलेगा, उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो कैसा लगा देखें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।